ओम शांति। परम बाप, परम टीचर, परम सतगुरु हम बच्चों को रोज बहुत सुंदर सुंदर गुह्य गुह्य रमणीक बातें सुनाता है। जैसे कल बाबा ने कहा परसों कि सूखा ज्ञान नहीं है, इसमें रूहानी स्नेह भी चाहिए, रमणीकता भी चाहिए। साथ साथ बाबा विश्व परिवर्तन कर रहा है, तो बाबा ने कहा बाबा का हर तरह से मददगार बनना है, सबको अलफ का परिचय देना है और बेबादशाही प्राप्ति क्या है ये भी परिचय देना है। फिर बाबा ने कहा कि ये यहाँ पर जो मैं रूहानी सत्संग करता हूँ, रूह का परम रूह से, सुप्रीम रूह से कनेक्शन होता है और मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मुझे बाप कहते हैं, तो मेरे बच्चे हैं। तो यहाँ ही सिर्फ बाबा बच्चे बच्चे कह कर के ये ज्ञान सुनाता है। बाकी कहीं भी सत्संगों में भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं और अन्य जप तप आदि करते हैं, महात्मा आदि के पास जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो बच्चे नहीं कहेंगे, सत्संग में कभी बच्चे नहीं कहेंगे, बच्चे केवल बाबा ही कहता है। तो सुनते हैं अपने प्यारे बाबा के, जो बाबा ने टीचर बनकर के महावाक्य सुनाए। 25-5-21 मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है, चाहे या न चाहे विनाश तो होना ही है। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो बाबा ने कहा उससे आपको अपनी कर्मातीत अवस्था जरूर बनानी है। क्वेश्चन है, बाप के किन शब्दों की कशिश सन्मुख में ही होती है? मैं आपको बच्चे बच्चे कहूँ कैसा लगेगा? मैं भी बाबा की बच्ची, आप सब भी बाबा के बच्चे, लेकिन बाबा सन्मुख बच्चे बच्चे कहता है तो उसमें आनंद भी आता है, खुशी भी मिलती है और नशा भी चढ़ता है कि कौन मुझे कह रहा है हे मेरे बच्चे। आंसर है बाप जब कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है। सन्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ ईश्वरीय परिवार है, यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहाँ से कभी लौटकर आना ना पड़े। तो तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है, ये पक्का याद करना है क्या कि हम आत्माएं पाठ बजाती हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहन करके पाठ बजाया, अब घर जाते हैं। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, यह छोड़कर नई दुनिया में नए कपड़े लेंगे। ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, शरीर रूपी कपड़े बाबा बता रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी ही राजधानी के हैं, तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूँ। यहाँ यह जीवन बंध धाम है, रावण राज्य, ये तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा, रावण राज्य का अंत है। राम राज्य की अब आदि होनी है और अभी है
संगम। कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं क्या? दुनिया वाले भी समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है, कहीं है लेकिन कहाँ है ये नहीं जानते। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्मा ही भी हो, देखने में थोड़ी आती है आत्मा। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है ही नहीं, शिव बाबा को शरीर है ही नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी हैं और संग तोड़ तुम मुझ संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजीत है वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजीत है। शिव बाबा प्यार कितना करता है बच्चों को, प्यार का सागर है लेकिन मोहजीत है। प्यार रूहानियत का है और मोह विकार है। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? क्योंकि बाबा को भी जाना है, हमें भी इस दुनिया से जाना है, फिर मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई को है भी नहीं, सभी तमो प्रधान दुखी बन पड़े हैं। यह है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम क्या है? उसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की, वह है चैतन्य शिवालय। चैतन्य में देवी देवताएं रहते हैं ना, यहाँ तो संसार में जड़ मूर्तियाँ हैं। तो वो चैतन्य शिवालय, और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र हो तो वह जड़ हो गया। शिवलिंग होता है ना, तो वो हो गया जड़। अभी तुम समझ गए हो? क्या समझे हो? अभी तुम समझ गए हो? कौन सी बात समझ में आई आपके? कि हम लक्ष्मी नारायण बरोबर हम भी उसके राज्य में आएंगे और ये लक्ष्मी नारायण भी स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे। अब फिर पुजारी बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य हो जाते हो। जानते हो हम देवता थे, अब नहीं हैं। जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से सौगात देनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र ये सौगात देना चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले, आप उनके मंदिर तो बनाते हो परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते ही नहीं। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए, रस होना चाहिए ज्ञान में, ये रसीली। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते अगर छुट्टी नहीं मिलती तो घर में ही बैठ के याद करो। यह तो जानते हो हम बाबा, शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो मिल जाती है, ऐसी नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। बादल आते हैं रिफ्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा पास सन्मुख जाए, आत्मा को ज्ञान है, सन्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बाबा तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तुम क्या समझाते हैं? बच्चे तुम मेरे हो। तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ, आता हूँ। उस तरह से अजन्मा नहीं हूँ, पर मेरा जन्म दिव्य व अलौकिक होता है। मगर तुम बच्चों के जैसे गर्भ में प्रवेश नहीं करता।
आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो और मैं परम धाम से आता हूँ। हम आत्मा ही हिसाब किताब के रिकॉर्डिंग एक जगह से शरीर छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं और शिव बाबा आते हैं जिसका रीइंकार्नेशन होता है सीधा परम धाम से। नीचे पाठ बजाने आता हूँ, मैं भिखारी के गर्भ में नहीं आता। मुझे कहते हो तमेव मातश्च पिता बंधु सखा आदि आदि। मेरा कोई माँ बाप हो न सके, मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो दुख हर के सुख देने के लिए। अब सन्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगले हो जाते हो। यहाँ मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। आपस में क्या करते हो? मधुबन में जाते हैं, आपस में ज्ञान की ही चिटचट करते हैं। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, ऐसे बातें करेंगे ना। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, बाबा आया हुआ है। एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो, बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना। वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होती, वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा यह कुटुंब है। बुद्धि में यही रहता है, जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो। तुमको दो बाप हैं। लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना। वो लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। यह है परलौकिक बाप, जरूर गॉड फादर से फिर वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भूखू करते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना। सन्यासी भी भूखू करते हैं ना। इस दुनिया का सुख कागविष्टा के समान है। कितना दुख है, वह तो है ही हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले। उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने। पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। अनेक मत है ना। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। नांगों की भी वृद्धि होती है। नांगे सन्यासी भी होते हैं ना। जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सुगति हो जाती है अपने अपने धर्म में। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो अंतमति सुगति फिर छोटेपन में शास्त्र कंठ कर लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, यह हूँ, ये सब देह के अभिमान छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो। अपने को आत्मनिश्चय करो और परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती। नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता है और दूसरे तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। यह तो तुम ही जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। यह तो सब अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी। अच्छी रीति माना खूब सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में रहो और पाप भी करते रहो।
कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते हैं, फिर कहते हैं माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं तुम ऐसे समझो हम थोड़े दिन के लिए यहाँ हैं, फिर चले। सुना, ऐसा समझो कि हम सिर्फ थोड़े दिन के लिए हैं, तो अपने को मेहमान समझेंगे, और मेहमान समझेंगे तो मानता आएगी, कहाँ अटैचमेंट नहीं होगा, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी से ईर्ष्या घृणा आदि नहीं करेंगे, तो महान बन जाएंगे ना। तो इसलिए बाबा ने कहा ये समझो हम थोड़े समय के लिए यहाँ हैं, फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट भी देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते, आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी। कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा, ये पुरानी दुनिया का कोई किसी प्रकार का वहाँ संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है, ऐसे बहुत सीखते हैं। 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, ये अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे बम्स टाइम बम्स होते हैं तो उनका भी टाइम होता है, ये कितने घंटे बाद फटेगा। तुम बच्चों को पता है हम अब योग लगा रहे हैं, जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा हम क्या बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं, टाइम मिला हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएंगे। टाइम नूंदा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदस्य सब जाएंगे। विनाश का बड़ा भारी सीन है, देख पाओगे सब, बड़ा भारी सीन है। ये ड्रामा में भारी नोंद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। ये दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब फिर विनाश होता है। सिर्फ बम्स नहीं, और क्या होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं। इस दुनिया का विनाश परिवर्तन करने में, सफाई करने में सबसे ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज मदद करती हैं। तो बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए। क्या बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको वापस जाना है, हमारी रिटर्न जर्नी है। जितना बाबा को याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। मुझे पहले स्वयं को करना है, फिर औरों को कहना है। कोशिश करनी चाहिए। कन्या वो जो पीहर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना। सर्विस में लगा रहना चाहिए, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा, सीधी बात है। याद करेंगे वर्षा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, तो सीधी बात है। मुझ अलग को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है, विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है, बोलो सभी बच्चों का फर्ज है यह बाप का पैगाम देना। आगे भी दिया था, हाँ आगे माना, कल पे पहले भी पैगाम दिया था और फिर भी पैगाम अभी देंगे, कल के बाद फिर देंगे। बताना है विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, बाप ही आकर वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाते और बाप आकर के स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी सारी भारत की है, भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है ये बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ये निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप को और वर्षे को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आपको बताते हैं
हाँ, आप मानो ना मानो हम आपको बताते हैं, अब मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बाबा ही दुख करता सुख करता है, थोड़ा ही समझाया और ये चला, तो ये तुम्हारा धंधा है। मेहनत तो कुछ नहीं है, सिर्फ मुख से बोलना है, बाप कहते हैं मुझे याद करो, और देही अभिमानी बनो, शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी बताओ, लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी जाकर के बताओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है, सबको अलग का परिचय वर्षे का अधिकारी बनाना है, विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप को याद करना है, विनाश से पहले कर्मातीत बनना है। सेकंड पॉइंट, बाप समान, क्या कहा बाबा ने आज बनना है, बाप समान मोहजीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल, एक बाप से लगन लगानी है, लागी तुमसे लगन हुआ जिया मगन, प्रभु प्यारे ये जीवन हमारा ऐसा है, बाबा से ही सदा लगन लगी रहे तो हमारी अवस्था मगन होगी। वरदान है, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भाव, मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भाव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा यह मैंपन है। यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है। मैं आत्मा हूँ तो ये देह भान से परे ले जाएगा, मैं देह अभिमान वाला देह भान में ले आएगा। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने की बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। स्लोगन, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यही परमत है। कितनी अच्छी बात आज बाबा ने बताई। किसी की भी बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी नफरत है। तो ये भी हमें नहीं लानी, अपने मन में नफरत को भी छोड़ देना है। होमवर्क सबको याद होगा, कर रहे होंगे, दिक्कत तो नहीं होती होमवर्क करने में। संडे जो बाबा ने मुरली में सुनाया, अगर हम होमवर्क करते हैं रोज का और उस पर हमारा अटेंशन रहता है तो व्यर्थ मुक्त बन जाते हैं। जिसको बाबा ने लीकेज कहा है वो लीकेज समाप्त हो जाती है, और परमात्मा स्नेही बीज जो है उसको हम सदा याद करते और स्नेह का पानी देते रहते हैं। तो होमवर्क करने से बहुत से बेनिफिट हैं, जमा भी होता है, बाबा की याद भी आती है, ज्ञान का विचार सागर मंथन भी चलता है। सबसे बड़ी बात है खुशी की, जो बाबा चाहता है और हम भी चाहते हैं व्यर्थ मुक्त बन जाए। बाबा ने कहा ना, कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी और बैठते हैं चलाते हैं स्वदर्शन चक्र, लेकिन आ जाता है परदर्शन, चलता रहता है परदर्शन। आज का बाबा का होमवर्क है, जैसे साइंस का बल अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त कर रोशनी दे देता है, ये लाइट है, और जितना भी विश्व में कार्य हो रहा है साइंस का, लाइट के बल से हो रहा है। एक सेकंड के लिए इमेजिन करें लाइट नहीं है तो ये इतनी जो संसार में कारोबार चल रही है चलेंगी नहीं, सब समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर लाइट कौन है? आत्मा
आत्मा लाइट है और शिव बाबा लाइट हाउस। हम भी हैं लाइट हाउस, लेकिन वो है परम, उससे हमारा कनेक्शन है। तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती रहती है और ये चार्ज होती रहती तो हम सारे विश्व में रोशनी फैलाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं ऐसे अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त कर रोशनी करा देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर विजयी बनाता है। स्वप्न में भी उन्हें माया हरा नहीं सकती है। दुनिया में भी देखेंगे लाइट जली हुई है तो चोरों को आने में डर लगेगा, आएंगे नहीं। इसलिए जगह जगह जो ऐसे स्थान होते हैं जिसके उनको डर रहता है तो सारी रात लाइट जला करके रखते हैं। तो ये तो दुनिया है ही कलयुग अंधकार, तो हमारी लाइट निरंतर जलती रहे, अर्थात आत्मिक स्थिति बना करके परमात्मा याद में रहें। तो लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश सारे विश्व में रहेगा। स्वप्न में भी माया हरा नहीं सकती, स्वप्न में भी कमजोरी नहीं आ सकती, कमजोरी भी नहीं आएगी। योग बल से प्रकृति के तत्व भी परिवर्तन हो जाते हैं। ना केवल व्यक्तियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें हम पावन बनाते, लेकिन 5 तत्वों को भी योग बल से पावन बनाते हैं, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ओम शांति।